माधुरी माधुरी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी। तुम्हारा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया होगा, अब उसकी शादी कर दो। मनपसंद लड़की मिलने पर जरूर कर दूंगी। क्या आपकी नजर में उसके लिए कोई अच्छी लड़की है? हाँ हाँ है ना, मेरे एक दूर के रिश्ते की बहन की लड़की है। तुम लोगों की तरह ही संपूर्ण किसान है। लड़की देखने सुनने में बहुत ही अच्छी है। तो फिर बात कीजिए, एक दिन जाकर देख आएंगे। ये तो बता, मछली कैसी बनी है बेटा? बहुत अच्छा हुआ है माँ। अच्छा माँ, क्या ये सब तुमने अकेले ही बनाया है? अपने बेटे के लिए अकेले ही बनाऊंगी ना, किसी की मदद क्यों लूंगी भला? हाँ? ये बहुत गलत बात है माँ। अब दिन प्रतिदिन तुम्हारी उम्र हो रही है ना, क्या अभी भी घर का सारा काम तुम खुद ही करोगी? देखो माँ, बाबूजी के जाने के बाद मैंने खेती का काम और भी बढ़ा लिया है। रुपए पैसे की भी कमी नहीं है हमें, फिर भी तुम काम करती हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर के कामों के लिए ना 1-2 आदमी रख दूं। अब मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा। हाँ, तो काम के लिए एक आदमी रख ले और मेरे लिए बहू ले आ। बहू? सर झुका के क्यों बैठी हो बेटी? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, इसलिए मुझसे तुम शर्माओ मत। क्या नाम है तुम्हारा? प्रतिभा। वाह, बहुत सुंदर नाम है। मेरी बेटी है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी है। ये किताबें किसकी हैं? मेरी। तुम पढ़ाई करती हो? हाँ, और इसके बाद बीए की परीक्षा दूंगी। गया गया, ये रिश्ता भी हाथ से गया। कितनी बार कहा कि पढ़ाई लिखाई की बात मत किया कर, फिर भी करती है। बस दीदी घर के कामकाज में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती है। पढ़ना लिखना तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता। शादी के बाद ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देगी। मैंने इससे सवाल किया है तो इसे ही जवाब देने दीजिए आप। बोलो बेटा, शादी के बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी? मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगी। उसके बाद क्या पढ़ोगी? IAS। वो कैसी पढ़ाई है? बहुत मेहनत है इसमें, पर ये पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जिला शासक बन सकते हैं। जिला शासक? ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ये सब आपके बढ़ावे का ही नतीजा है। मैंने इतनी बार कहा कि स्कूल पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़की को मत पढ़ाओ। अब क्या इस विद्याधारी पंडित को कोई ले जाएगा? हाय हाय, इतने अमीर परिवार का रिश्ता था, पर अब वो भी गया। अरे दीदी, ये सब बस इसके ख्याली पुलाव हैं। हमारे जैसे किसान के घर की लड़की को क्या इतना पढ़ना लिखना शोभा देता है? जरा बताइए आप। अपने घर ले जाकर परिवार के कामों में व्यस्त कर दीजिएगा। देखिएगा, एक दिन पढ़ाई लिखाई का भूत इसके दिमाग से एकदम से उतर ही जाएगा। मैं इसी लड़की को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। पर बेटी, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रखोगी, ठीक है? देखो देखो, हमारे सतीश की बीवी कैसे सज संवर कर स्कूटर पर बैठकर चली गई। तुम्हें पता नहीं है? वो तो कॉलेज गई है। क्या बात कर रही हो? शादी के बाद घर की बहू काम काज छोड़ के कॉलेज चले गई। माधुरी ने कुछ कहा नहीं? माधुरी की शय की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। वो अपनी बहू को कलेक्टर बनाना चाहती है। क्या क्या हो रहा है यहाँ? नई बहू कॉलेज चली गई। अरे ओ सतीश, लगता है खेतों से लौट रहे हो तुम। हाँ। अरे, अपनी बीवी को ट्रैक्टर पर बिठाकर ही कॉलेज छोड़ आता, ताकि उसे स्कूटर पर बैठकर न जाना पड़ता। तो खुद तो स्कूल का फाइनल भी नहीं दे पाया है, तो तेरी बीवी पढ़ लिख कर तुझको भी बुढ़ापे में पंडित बना देगी। हाँ। देखना बेटा देखना, कहीं अगर तू पढ़ाई नहीं कर पाया तो तेरे कान न मरोड़ दे। माँ, ओ माँ, माँ। क्या हुआ? घर में घुसते ही चिल्ला क्यों रहा है? क्या बात हो गई? इतना गुस्से में क्यों है? मैं कह रहा हूँ ये सब कितने दिनों तक चलेगा? क्या सब? यही तुम्हारी बहू की पढ़ाई लिखाई का नाटक। ओ माँ, ये क्या कह रहा है तू? पढ़ाई लिखाई का नाटक ऐसा क्यों कह रहा है? 2 दिन बाद तो उसकी परीक्षा है। सुनो माँ, इस परीक्षा के बाद ही उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवानी होगी। पर वो क्यों? पढ़ने लिखने का कितना मन है उसका। वो IAS बनना चाहती है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे पढ़ाऊंगी। हाँ,
वो पूरा दिन किताबें लेके बैठी रहे और तुम सारा दिन काम करके मरती रहो। मोहल्ले के 4 लोग भले ही हंसे, फिर भी तुम उसे जरूर पढ़ाओगी, है ना? हाँ, पढ़ाऊंगी। क्यों क्यों आखिर उसे पढ़ाओगी? क्योंकि उसे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसने पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखा है। जानते हो सतीश, बहू की तरह ही मैं भी कभी सपना देखती थी कि पढ़ लिख कर मैं कुछ बनूंगी, पर मेरे माता पिता ने ये होने ना दिया। पिताजी कहते थे कि घर का काम सीखना ही लड़कियों के लिए पढ़ाई है। शादी के बाद तेरे पिता ने भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद सोचा कि तुझे बहुत पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पर 10वीं के बाद तूने भी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा हुआ कि बहू पढ़ना चाहती है, पर तुझे किस बात की आपत्ति है? तू क्यों नहीं चाहता? पर अगर वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेगी तो घर का काम काज कौन करेगा? माँ, इस उम्र में मैं तुम्हें काम नहीं करने देना चाहता हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता है तो फिर मेरी इच्छा का मान रख और बहू की IAS की पढ़ाई में कोई रुकावट पैदा मत करना, समझा तू? अरे बाप रे, वो देखो, माधुरी की नई बहू घर में बैठकर कैसे पढ़ाई कर रही है। देखो, मैंने तो सोचा था कि नई बहू रसोई में होगी और बढ़िया से आलू पराठे बना रही होगी। अरे आलू के पराठे ही तो बना रही है, पर किताबों के पन्नों से बना रही है, ना कि रसोई में जाकर, है ना नई बहू? अगर आलू के पराठे खाने का इतना ही मन है तो मैं बना देती हूँ ना, खा कर जाना। तुम्हारे बनाने से नहीं चलेगा माधुरी, हम तो बहू के हाथों के पराठे खाना चाहते हैं। पर अभी उसकी बहुत पढ़ाई बाकी है। अच्छा, ये बात है, पढ़ाई बाकी है। देखना, पढ़ते पढ़ते कहीं धम से गिर मत जाना। पता है, मेरी सास कहती थी कि लड़कियां अगर ज्यादा पढ़े लिखे तो वो सरस्वती के प्रकोप के कारण अंधी हो जाती है। अच्छा, ये बात है, तो शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी एक औरत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो माधुरी। ओ, क्या तुम नहीं चाहती कि हम लोग तुम्हारे घर पर आएं? अरे, ये क्या कह रही हो? क्यों नहीं चाहूंगी, पर तुम लोग आकर मेरी बहू का दिल दुखाओगी, मेरे सतीश को रास्ते में तरह तरह की बातें सुनाओगी, तो मैं सच में कभी नहीं चाहूंगी। अब तुम जा सकती हो। चलो बहन, चलो, हम भी देखते हैं कि कितनी बड़ी विद्याधारी पंडित बनती है इसकी बहू। चलो। मैं अब नहीं पढ़ूंगी माँ। क्यों नहीं पढ़ोगी तुम? मेरी पढ़ाई के कारण घर बाहर इतनी कलह हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, समाज वाले तू तू कर रहे हैं। बहू, सबकी परेशानी और समाज वालों की बातों के बारे में सोचकर जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं बेटा। इसलिए पढ़ लिख कर तुम्हें IAS बनना ही पड़ेगा बेटा। ये सिर्फ तुम्हारा अपना सपना नहीं, ये मेरा भी सपना है बहू, मेरा भी है, समझी तुम? हे ईश्वर, आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, पर आज मांग रही हूँ। जीवन की इस कठिन परीक्षा में मेरी बहू को पास कर देना प्रभु, पास कर देना। माँ, क्या खबर लाई है? तुम्हारी बहू पास हो गई है माँ। सच में? हाँ माँ, देखो, मैंने कर दिखाया माँ, मैंने आपकी इज्जत रख ली माँ, मैंने कर दिखाया माँ, कर दिखाया। ये क्या माँ, आप रो रही है? धत पगली, मैं क्यों रोने लगी? तो फिर ये आंसू क्यों माँ? जानती हो बेटा, हर इंसान अपने जीवन के सारे दुख भूल जाता है जब उसकी संतान सफल होती है। तूने इतनी बड़ी सफलता देकर मेरे जीवन के सारे दुखों को मिटा दिया है, इसलिए खुशी से रो रही हूँ बेटा। ये खुशी के आंसू हैं। अरे सतीश, सबको बुला बेटा, टेंट लगवा। इतने दिनों तक जो मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई को लेकर टिप्पणी करते थे, आज मैं उन सबको बुलाकर पेट भर कर उन्हें सब कुछ खिलाऊंगी। सब देखें तो सही, मेरी बहू ने कितना सम्मान बढ़ा दिया है मेरा। मेरी बहू सफल हो गई है, पास हो गई है, वो तरक्की करेगी वो। तू जल्दी जा। आपने दिखा ही दिया दीदी।
आखिरकार मेरी बेटी को IAS ऑफिसर बनाकर ही छोड़ा दीदी आपने। वो अपनी कोशिश से और मेहनत से सरकारी अफसर बनी है भैया। मैंने बस उसकी इच्छा का मान रखा है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटियां अब खिलौना नहीं रही, ये साबित करने का समय आ गया है। पर इसके बाद तो वो ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाएगी, तो क्या आप ही हमेशा परिवार की बागडोर खींचेंगी? हाँ, क्यों नहीं खींचूंगी दीदी। वो एक कहावत है ना, करने वाले हमेशा से अच्छा करते हैं। अब आप देखते जाइए, मेरी बहू एक हाथ से अपना परिवार संभालेगी और दूसरे से सरकारी दफ्तर। तभी तो वो मेरी अच्छी बहू बनेगी ना। मैं तो सब समझ गई दीदी, पर देखिए आज इतनी खुशी वाले दिन भी ये लड़की अभी तक ऑफिस से नहीं आई है ना? हो सकता है किसी काम में फंसी हो। क्या किसी जरूरी काम में फंस गई थी बेटा? आज एक बड़ी मीटिंग थी। हमारे गांव के सारे रास्ते पक्के हो जाएं, रास्तों पर रोशनी हो, पानी की भी कोई कमी ना हो, बस यही सब। और क्या? तो मीटिंग का परिणाम? सभी चीजों को मंजूरी मिल गई। सभी सुन लो, मेरी बहू ने इस गांव के लिए क्या किया है। सतीश बेटा, सबको पेट भरकर आलू के पराठे, मिठाई, जो चाहिए वो खिलाओ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है।